You are watching Bhagavad Gita. Welcome to my channel Devi Acharya. भागवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से मैं त्याग को पहले बताऊंगा, क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का होता है। भागवत गीता सात्विक, अध्याय 18 और उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें और आखिरी तीनों त्याग के योग्य नहीं, बल्कि त्याग की इच्छा के बिना किया गया। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। इसलिए आपको इस चैप्टर में दिया गया कर्म और धर्म ध्यान से सुनना चाहिए। फल और आसक्ति ना हो। अर्जुन बोले, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूं। यह समझकर त्याग दे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म ही दुखों का कारण है। तो इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कारण, अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए त्याग दे तो त्याग को संन्यास कहते हैं। जो व्यक्ति किसी लोग सभी कर्मों को दोष भरता है और सभी दुखों का कारण मानकर ऐसा उनका त्याग करने के लिए त्यागी है। मनुष्य शरीर हैं कितना भी प्रयास कर ले तब, लेकिन वो फिर दान वाले कर्म कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, जैसे कि सांस लेना। इसलिए मेरे से फलों को छोड़ देना ही सच्चा अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से मैं फलों को पहले बताऊंगा, इस संसार में नहीं, क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तामस, हे अर्जुन, यज्ञ, मनुष्य मन और दान वाणी, ये तीनों शरीर से योग्य नहीं, अच्छा या बुरा काम फल की इच्छा के बिना किया गया तरह से होता है। यज्ञ, तप करने वाले के द्वारा, यही सात्विक शरीर के द्वारा है। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म की कर्मेंद्रियों के द्वारा फल और आसक्ति ना हो, पूजनीय देवताओं के द्वारा त्याग कहा जाता है। ज्ञाता, कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्याग प्रकार की कर्म प्रेरणा ही दुखों का कारण है, कारण तो यह त्याग राजस त्याग 3 तरह के कर्म किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए और त्याग को तामस त्याग कहते हैं। 3 तरह के व्यक्ति किसी भी काम से ज्ञान में प्रेम करता है, अमर और अनंत माना जाता है, वह ज्ञान सात्विक व्यक्ति ही ज्ञान त्यागी है। परमात्मा को अलग-अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो फिर भी वह राजस के कर्म को नहीं छोड़ सकता। जो ज्ञान, जैसे कि ज्ञान और राजस ज्ञान के कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो कर्म, जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में किया जाता है, वह सात्विक कर्म फल मृत्यु के बाद भी जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है अर्जुन, वह राजस मनुष्य मन। और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है, अच्छा या बुरा काम करता है, वह इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक के द्वारा, राजसी के शरीर के द्वारा राजसी, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाला कर्मेंद्रियों के द्वारा है, या फिर उसके पूजनीय और संकल्प के द्वारा। 3 तरह के होते हैं, ज्ञान और सात्विक कर्म। ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा कर्म करने वालों की बुद्धि, कारण और क्रिया। ये भी क्रम 3 तरह के कर्म संग्रह और तामस होते हैं। ज्ञान, अर्जुन, कर्ता, सुख भी 3 तरह के होते हैं। ये तीनों बिना किसी कर्म फल के परम जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है, सुख होता है, ज्ञान सात्विक है। बुद्धि, इस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग प्राप्ति राजस नामों से जाना जाता है। आलस्य है राजस, वासना इत्यादि तामस ज्ञान। सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के 3 प्रकार के अलावा तामस कुछ भी नहीं है। जो कर्म ब्राह्मण रहित और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, शूद्र, वह सात्विक कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे पाने के लिए किया जाता है। मन और इंद्रियों को वश में रखना, और जो सभी प्राणियों का नुकसान करने के लिए किया जाता है, पालन करना, तामस बिना करता भाव के प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक करता। ये सब राजसिक कर्म करने वाला राजसिक ब्राह्मण कहना, तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाना है। वीरता, इस तरह शासी और संकल्प, ये 3 तरह के कर्म है। हे अर्जुन, व्यापार इत्यादि वैश्य का राजस कर्म और तथा इन कर्म करने वालों की बुद्धि और शुद्ध का कर्म है। ये भी क्रमशः दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है, भले ही कम गुणों वाला भी 3 तरह के, लेकिन अपना ही कर्म बिना किसी कर्म फल के परम और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार वाला सुख सात्विक सुख। कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। राजस सुख है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है, वासना इत्यादि तामस सुख से सारांश में इस पूरे ब्रह्मांड हमेशा और हल्का भोजन करने वाला और हमेशा और हल्का भोजन करने वाला ब्राह्मण, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके चारों के कर्म में ज्ञान का ध्यान करने वाला बांटे गए। मन
अपनी मन और शरीर को वश में रखने वाला, सभी प्राणियों का भला करना, सजीव निर्जीव का पालन करना, मित्र शत्रु बिना करता भाव के कर्म को बराबर समझने वाला, आत्मा में ध्यान लगाना, बल, ये सब गुण जिसमें होते हैं, और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति प्रेम करने वाला, बुद्धि सदा के लिए मेरे पास आ जाता है, शासन, इस तरह का ब्रह्म योगी क्षत्रिय ना तो कोई आशा करता है, खेती ना ही स्वयं इत्यादि वेश का काम को दोष देता है, तथा इन सब ना ही दुख और सुख में विचलित होता है, कर्म है। इस तरह का परम योगी दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है स्वयं भले ही कम समझ कर हो, मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला और धर्म निभाए। हे अर्जुन, और ऐसा करना इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर मानव कर्मों में कुछ न कुछ कमियां तो रहेगा ही है, तो फिर भी उसको खुद कर्म पद नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर तू इस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को युद्ध नहीं करूंगा, वह मेरे ज्ञान को सारांश में कहूंगा, तो हमेशा और हल्का भोजन करने वाला से हमेशा और हल्का भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म तेरे अंदर भी मैं ही इच्छाओं का त्याग कर सब मोह छोड़कर ज्ञान का और माया से बाहर निकलकर मन अपना कर्म और शरीर को वश में रखने वाला, इसी से तू मुझ भगवान के धाम में सजीव निर्जीव स्थान प्राप्त करेगा। शत्रु अर्जुन, मैंने पूरे बराबर समझने वाला और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिए हैं, और शांति सहित भगवान से करना चाहे प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। मुझे बहुत ही प्रिय है का ब्रह्म योगी मेरा ही ना तो कोई आशा करता है, मुझे ही सदा स्वयं को या दूसरों को दोष देता है कि ऐसा करने से और सुख में ही पास आया है। फिर भी यह का परम लग रहा है सब कर्म प्राप्त करने जा रहा है स्वयं को, जब तू मेरी ही शरण में आ जाएगा कुछ परमात्मा मैं तेरे कर्म करने वाला माफ कर दूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो। इस तरह से तू अर्जुन बातों को समझ कर ज्ञान अगर अपना धर्म और कर्म से मत कहना तो तू इसको सुनना नहीं चाहता पाएगा या भक्ति, और अगर तू कर्म नहीं करना चाहता या परमात्मा में दोष निकालता मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा भी मेरे तो अपने धर्म मेरा कर्म समझ कर यह ज्ञान भटक जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। इस संसार में मेरा सबसे प्रिय अंदर भी मैं इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान और इस माया से बाहर निकलकर यज्ञ से अपना कर्म मुझे प्राप्त कर सकता है। इसी से तू मुझ यह धाम में क्या तेरा ज्ञान प्राप्त करेगा? अर्जुन उत्तर बोले, मैंने पूरे रहस्यमय ब्रह्म श्री कृष्ण ये ज्ञान मैंने आपको तरह से बता दिए हैं, फिर भी तू अब जो समझ कर करना चाहे और अब मैं ऐसा करना, लेकिन जैसा आपने मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार ही भक्त बन अपने कर्म मुझे ही सदा प्रणाम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं चाहे कितनी ऐसा करने से आए तू मेरे ही पास आएगा। खुद भगवान फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है को फॉलो कर पाप करने जा रहा है जीवन में उतारता है, तू मेरी ही शरण में आ जाए केवल पूरी तो मैं तेरे सोल हो जाए पापों को माफ कर, बल्कि उसे जीने इसलिए तू अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग ज्ञान को। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कहना कि गीता ज्ञान को सुनना नहीं चाहता ग्रंथ या भक्ति की भगवान ने नहीं कहना चाहता कि वह परमात्मा में दोष निकाल से नहीं परंतु से ब्राह्मण मेरे भक्त को और इस बात को ये समझ कर यह ज्ञान मनुष्यों का बराबर है। आज की दुनिया में मेरा सबसे प्रिय कर्म और मेहनत का ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान, इसलिए आप सब लोग इस ज्ञान यज्ञ से भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है और महिलाओं को सुना मुझे यह आप क्या तेरा अज्ञान जुट गया है अर्जुन जीवन का लक्ष्य हासिल कर सके। परम ब्रह्म श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जो इंसान खुद भगवान कृष्ण की इन बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, उसकी ना केवल पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है बल्कि उसे जीने का, अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्मों का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं गुणों से ब्राह्मण होता है, और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है। आज की ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है, इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने, हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपनी कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। जय श्री कृष्णा।